तो सोमनाथ आए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम अभी जा रहे हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान को बाण लगा था, भाल लगा था। भालका तीर्थ सोमनाथ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कृष्ण भगवान ने अपने आखिरी समय, आखिरी पल यहीं पे बिताए। तो ऐसा कहते हैं कि जब 36 साल बाद लगभग महाभारत युद्ध के कृष्ण भगवान के घर में, उनके द्वारका में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा था। जो बाकी के यादव लोग थे, उनके बच्चे, नाती पोते या फिर जो भी रहे होंगे उनके कुल के लोग, बहुत ज्यादा कलेश, आपस में लड़ाई, सब में ऐसा कुछ चल रहा था उनके घर। तो ऐसा कहते हैं कि उस कलेश से परेशान होके वो जंगलों की ओर चले गए। यहाँ पे पहले कभी जंगल हुआ करता होगा। थोड़ा शांति के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए उन्हें लगा दूर जाऊंगा थोड़ा शांति मिलेगी, तो वो इस जंगल में आ गए विश्राम करने के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का विनाश तूने किया, दुर्योधन और बाकी सबको तूने मारा या फिर मरवाया, ऐसे ही तेरे भी कुल का विनाश होगा। तो उसी के चलते ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान को श्राप लगा और उनके घर में भी, उनके जो भी महल में भी बहुत कलेशे हुई, बहुत वो हुआ, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। यहाँ आके वो इस पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उन्हें विश्राम किया और वो शांति में बैठे थे या मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे थे, जो भी थे वो आराम से शांति पूर्वक यहाँ पे बैठे थे। और तभी वहाँ से एक शिकारी गुजर रहा था, उसका नाम था जरा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ तो चमक रहा है, किसी की आंख है, और उसने सीधा तीर या भाल वहाँ से छोड़ दिया। तीर आके ठीक उनके पैर में जाके लगा, ऐसे बोलते हैं उनके बाएं पैर के अंगूठे में वो लगा बहुत जोर से। और कृष्ण भगवान को बहुत जोर से लगा तो वो घायल हो गए। तो तभी ऐसे बोलते भाग भाग के वो जरा, वो शिकारी वहाँ आया और वो माफी मांगने लगा कि आप तो कृष्ण भगवान है, द्वारकाधीश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि देखो ये नियति था, यही जरिया था मेरे जाने का, मुझे ऐसे ही जाना था, तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये नियति थी, ऐसा होना था। वो जो जरा था वो था बाली, जो रामायण में बाली हुआ करता था, तो भगवान राम ने उसको मारा था ना, तो इसलिए इस जन्म में उसने कृष्ण भगवान को मारा, ऐसा कृष्ण भगवान ने उनको बताया। तो ये नियति थी। घायल अवस्था में ही कृष्ण भगवान कुछ आगे तक चल के गए, घायल घायल ही पैदल चल के गए, और फिर एक पॉइंट पे जाके एक नदी किनारे उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो वो जहाँ पे उन्होंने प्राण त्यागे उसका नाम है देहोत्सर्ग। तो ऐसा बता रहे थे कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान ने विश्राम किया था, वो यही पीपल का पेड़ है जो साइड में दिख रहा है। और ऐसा कहते हैं कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना पेड़ है। तो देहोत्सर्ग भी यही पड़ता है, आसपास 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ है। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण भगवान ने जो आखिरी अपने आराम के पल बिताए वो यहाँ बिताए भालका तीर्थ में, और जो आखिरी सांस ली वो ली देहोत्सर्ग, जहाँ से वो पंच तत्वों में ऐसे बोलते हैं विलीन हुए, गोलोक धाम के वासी बन गए। ये दोनों जगह ही आज काफी बड़े तीर्थ मानी जाती है। यहाँ पे काफी इमोशनल जगह है ये कृष्ण भक्तों के लिए। और कृष्ण भगवान ये बोल के गए थे कि जैसे ही मेरे प्राण जाएंगे, मैं ये शरीर छोड़ूंगा, वैसे ही द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग की शुरुआत होगी। और अब हम जा रहे हैं देहोत्सर्ग। देहोत्सर्ग वहाँ पे त्रिवेणी भी है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, और वहाँ पे वो समुद्र से भी मिलता है। वहाँ पे गीता मंदिर भी है, और वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने प्राण त्यागे थे। उन्होंने अपना देह त्यागा था, बोले तो शरीर त्यागा था। काफी बड़ा तीर्थ माना जाता है वो भी। तो अभी हम सीधा वहीं जा रहे हैं। तो जब कृष्ण भगवान को बाण लगा था या भाल लगा था, तो वो वहां से थोड़ा आगे चलकर आए। वो हिरण नदी के, यहाँ पे हिरण नदी है जैसा कि मैंने बताया, संगम है यहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का। हिरण नदी के तट पर वो आए, और ऐसा बोलते हैं तट पे आके ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे और वो पंच तत्वों पे विलीन हो गए, और यहाँ से सीधा वैकुंठ को गए। तो ये पूरा एक कंपाउंड है, पूरा कैंपस है मंदिर का। ये है गीता मंदिर। गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरच पादुका जी, कृष्ण पादुका, बलदेव जी गुफा, गोलुका घाट, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर पूजा विधि। तो पहले हम आए हैं गीता मंदिर में। ये पूरा है गीता मंदिर, और आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी पिलर्स हैं, सारे पिलर्स में भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, और बड़ी ही शांति है यहाँ पे। हर जगह पे श्लोक लिखा हुआ है। यही पास ही में है एक बलदेव गुफा, ऐसा बोलते हैं, जहाँ पे बलराम जी गए और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्यागे, और जहाँ से वो सर्प और सांप में बदल गए और पाताल लोक की ओर चले गए, ऐसा बोलते हैं। वो समय आ गया था, बलदेव को, बलराम को पता लगा कि अब उनको भी ये शरीर छोड़ना है कृष्ण भगवान के साथ साथ। वो भी तो भगवान का ही रूप थे ना बलराम, तो उन्होंने भी अपना शरीर त्यागा और वो आगे की ओर बढ़े, क्योंकि कलयुग का शुरुआत होने वाला था। और यहीं पे पास में एक जगह है, बिल्कुल इसी कंपाउंड में, इसी कैंपस में, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने भी अपने प्राण त्यागे। तो ये जो कैंपस है ना, ये बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है सोमनाथ के पास में। तो यहीं पे, इसी भूमि में, इस जगह पे कृष्ण भगवान ने अपनी
आखिरी सांस ली और प्राण त्यागे। तो ये एक जीवन का सच है कि जब भगवान भी धरती पे आए तो उन्हें भी प्राण त्यागे, उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो हम तो मात्र प्राणी हैं, तो हमने भी शरीर छोड़ना ही है। तो ऐसे अपने आप को समझाना जरूरी है, जिससे कि आपको कुछ भी चीज खोने का दुख कम हो। और इसी मंदिर कंपाउंड के अंदर ये है एग्जैक्टली वो मंदिर जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ पे प्राण त्यागे। और ये है हिरण नदी। इसी नदी के किनारे भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा, अपना शरीर त्यागा, और भालका तीर्थ से चलकर वो यहाँ पे आए थे। सोचो कितना अच्छा खासा डिस्टेंस है, 2 to 3 किलोमीटर तो होगा एटलीस्ट। तो अगर आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कम हियर एंड फील दिस प्लेस। आप फील कर सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ। तो ये है बैठक जी। यहाँ पे ये वही जगह बोलते हैं जहाँ पे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह सब अलाउड नहीं है। ये जो वल्लभाचार्य जी थे 5-5.5 हज़ार साल पहले, श्री वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पे भागवत कथा किया था, कुछ कथा किया था। सोमनाथ जी खुद यहाँ सुनने आते थे 7 दिन के लिए, ऐसा बता रहे हैं वहाँ के पंडित जी अंदर। और प्रसाद के तौर पे यहाँ पे बीड़ा दिया है हमें, पान का बीड़ा, इसके अंदर मैंने डाल दिया मिश्री। तो पंडित जी ने और भी बहुत कुछ बताया। वहाँ पे एक मार्बल का स्टोन था जो बैठक जी था ना, तो ऐसा बोलते हैं भगवान कृष्ण ने वहाँ बैठ के गीता का आखिरी उपदेश वहाँ से दिया था, जिसको बोलते हैं उद्धव गीता। भगवत गीता जो थी उन्होंने वो महाभारत के उसमें सुनाई, पर यहाँ पे उन्होंने अपने मित्र, अपने सारथी उद्धव को बैठ के उद्धव गीता सुनाई थी शरीर छोड़ने से पहले। तो जब कृष्ण भगवान शरीर छोड़ने वाले थे तो उनका ज्ञान अपना किसी को देना था। तो ऐसा बोलते हैं कि उनका एक सारथी और उनका बहुत ही प्रिय मित्र हुआ करता था उद्धव। ऐसे बोलते हैं कभी ना कभी हर किसी ने कृष्ण भगवान से हेल्प मांगी थी, या वरदान मांगा था, या आशीर्वाद मांगा था, पर उसने कभी कोई इच्छा नहीं जताई। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि इसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो मैं आखिरी क्षण में अपने इसको कुछ देना चाहूंगा। तो उन्हें उद्धव को बुलाया और उद्धव से पूछा, आज तुम्हारी जो भी शंकाएं हैं, तुम कुछ मांगना चाहते हो कुछ भी, तो बता देना। तो उद्धव बोलता है मुझे कुछ नहीं मांगना, बस मेरे कुछ सवाल हैं जो बहुत ज्यादा मन में चल रहे हैं। तो उद्धव ने पूछा कि भगवान, महाभारत में जो भी कुछ हुआ उसमें बहुत सारी बातें मेरे समझ में नहीं आई, आपके उपदेश अलग रहे और आपने करा कुछ, आपका व्यक्तिगत जीवन भी कुछ और ही रहा। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मतलब क्या सच है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कृष्ण उद्धव को रिप्लाई ये देते हैं कि जो भी मैंने कुरुक्षेत्र में बताया वो थी भगवत गीता, पर आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये कहलाएगी उद्धव गीता। तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछो और बेझिझक पूछो। तो उद्धव जी सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि मुझे ये जानना है कि सच्चा मित्र कौन होता है, कौन है सच्चा मित्र। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे आपकी मदद करे। तो इन रिटर्न उद्धव उनको फिर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर सच्चा मित्र ये होता है तो फिर आपने क्यों नहीं युधिष्ठिर की मदद की जब वो अपनी वाइफ जुए में हारने वाले थे। आपने उन्हें क्यों नहीं बोला कि आप हार जाओगे, आप या तो जुए में अपनी वाइफ को मत लगाओ, या फिर आपने उनकी जुए में हेल्प क्यों नहीं की। तो कृष्ण भगवान उनको फिर से रिप्लाई देते हैं कि देखो, जीतता वही है जिसके पास विवेक होता है। और उस टाइम पे दुर्योधन के पास विवेक था। दुर्योधन का मामा बहुत एक्सपर्ट था जुआ खेलने में, तो उसने उनको आगे कर दिया अपने मामा को। पर युधिष्ठिर के पास मैं भी तो एक्सपर्ट था, तो युधिष्ठिर मुझे भी तो आगे कर सकता था, उसने मुझे क्यों आगे नहीं किया। उल्टा युधिष्ठिर ने मुझसे प्रार्थना की कि आप सभा कक्ष में तब तक नहीं आएगा जब तक हम आपको नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने मुझे वहां आने से बांध दिया था और मुझसे छुप के वो लोग जुआ खेलना चाहते थे। दुर्योधन तो इसलिए खेल रहा था, उसके पास राजपाट था, पैसा था, पर ये लोग क्यों खेल रहे थे वहाँ पे जुआ। और जब द्रौपदी को घसीट कर सभा कक्ष तक ले जाया गया तब तक द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा, वो अपनी किस्मत को कोसती रही। जब द्रौपदी ने निर्वस्त्र होते टाइम मुझे पुकारा तो मैं उसकी मदद करने अवश्य आई। तो ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर कृष्ण भगवान ने दिए, उद्धव जी ने किए। तो ये सब बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। और ये मेरे को ना एक आर्टिकल मिला ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा। इतनी सारी बातें तो पंडित जी ने नहीं बताई, मुझे एक आर्टिकल से पता लगी। तो अगर आपको ये सारा कॉन्वर्सेशन, सारा आर्टिकल जानना है ना उद्धव गीता के बारे में कि क्या पूछा, क्या उन्होंने बड़े अच्छे से रिप्लाई किया इस गद्दी में बैठ के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगी। तो ये सारी थी उद्धव जी और कृष्ण जी के बीच की बातें, ठीक कृष्ण जी के शरीर त्यागने से पहले कृष्ण जी का आखिरी ज्ञान। कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण भगवान की हर एक बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों किया। हर बात के पीछे एक लॉजिक है, शायद इसीलिए वो कृष्ण थे। कॉन्वर्सेशन में, हर चीज में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। फिलहाल हम चलते हैं त्रिवेणी संगम की ओर, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब हम देखेंगे बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग।